नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त मैं लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। देखिए, हुआ क्या है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने एक आदेश दिया और उसके बाद खलबली मच गई। लक्ष्मी, निश्चित तौर पर, और आदेश भी ऐसा है जिसका एक धड़ा समर्थन कर रहा है तो एक धड़ा विरोध कर रहा है। दरअसल बात हम कांवड़ यात्रा की कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा 22 तारीख से देखिए शुरुआत हो रही है सावन के महीने की, और ऐसे में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी उससे पहले इस आदेश की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मुजफ्फरनगर से। और मुजफ्फरनगर से शुरुआत हुई और ये कहा गया कि देखिए, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति या एक धर्म या एक जाति विशेष के लिए नहीं है, ये आदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो कांवड़ यात्रा जिस रास्ते से गुजरेगी, वहां अगर उसकी स्टॉल है, उसका ढाबा है, उसका होटल है, उसका कुछ इस तरीके के व्यवसाय हैं जिनको कांवड़ यात्री जिनका लाभ उठा सकते हैं, उनको ये कहा गया है कि आप अपना नाम जरूर वहां पर लिखिए कि आखिर जो भी ढाबा है या जो भी होटल है या जो भी शॉप है उसका मालिक कौन है। शुरुआत खुशबू मुजफ्फरनगर से हुई, इसका विरोध शुरू हुआ और लगा ऐसा जैसे कि हो सकता है वो आदेश भी वापस ले लिया गया था। अगर आपको याद हो तो उस आदेश को वापस ले लिया गया था और उसके अगले ही दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा विस्तार कर दिया कि आप उस पूरे रूट पे ही अब आप देखिए। अच्छा, देखिए इसमें होगा क्या, अब कुल मिलाकर देखिए जो एक रूट बनेगा उसमें जितने भी खाने पीने की स्टॉल होंगी, जो भी दुकानें होंगी, उसमें जो भी, मान लीजिए अब मेरा नाम अगर खुशबू है और मैंने कोई स्टॉल लगाया तो मुझे बाकायदा अपना नाम लिखना होगा, वहां पर अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। इसका मकसद ये बताया जा रहा है कि जो शुद्धता है वो बनी रहे। मतलब हमें ये पता हो कि हम कहाँ से क्या खा रहे हैं, हम कहाँ से क्या पी रहे हैं। ये मतलब कि कुल मिलाकर फिलहाल मोटिव बताया गया है। बिल्कुल, ये कहा गया है कि आस्था की शुचिता बनी रहे, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। अब सवाल ये है कि इसको लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि यूपी में जब इस आदेश का ऐलान किया गया, इस तरीके का नियम बनाया गया, तो उत्तराखंड में भी अब इसी तरीके का नियम लागू कर दिया गया है। वहां पर भी जहां जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी और उस रास्ते में जितने भी स्टॉल पड़ेंगे या शॉप पड़ेंगे, होटल पड़ेंगे, रेस्टोरेंट पड़ेंगे, कुछ ऐसी ड्रिंक वाली जो शॉप्स होती हैं, पानी मान लीजिए आप ले रहे हैं या आप जूस ले रहे हैं, ऐसी कोई भी शॉप होगी तो उसके मालिक को अपना नाम लिखना होगा। हालांकि इसमें कोई किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया गया है। अनिल की कोई शॉप है तो अनिल को लिखना होगा कि अनिल की दुकान है। मान लीजिए सलीम की कोई शॉप है तो सलीम को लिखना होगा कि इसका मालिक सलीम है। सिर्फ ये आदेश दिया गया है। आखिर इसकी नौबत क्यों आई, बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है खुशबू। बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्मी देखिए, इसमें ये भी था कि कई सारे वीडियोस पिछले कुछ समय से कई सारी बातें सामने आ रही थी और उसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे, तो इसीलिए ये कहा गया कि ये करने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और था, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक तो वो है कि आपको नेम प्लेट नाम लगाना होगा और दूसरा ये कह दिया गया है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो एक साथ में प्लस ये भी, और इसको लेकर भी लगातार विवाद हो रहा है। अब देखिए, कई सारे जगहों से अभी देवकी नंदन ठाकुर है, उन्होंने ये कहा लक्ष्मी कि देखिए मक्का भी जब लोग जाते हैं तो वहां पर भी तो उन जो लोग वहां पर जा रहे हैं हज करने, जो लोग वहां पर अपनी धर्म की यात्रा करने जा रहे हैं, उनका भी तो ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए इसी तर्ज पर कांवड़ियों का ध्यान रखा जा रहा है। इसमें कोई गलत नहीं होता। अभी देवकी नंदन जी का बयान आया अभी थोड़ी देर पहले। बिल्कुल, इससे पहले देखिए, अब सवाल ये भी है कि आखिर ये आदेश क्यों लिया गया, आदेश क्यों दिया और फैसला क्यों लिया गया। इससे पहले अगर आप पिछली कांवड़ यात्रा को देखेंगे तो भी इस तरीके की कुछ डिमांड की जा रही थी। कुछ लोगों के द्वारा ये भी सवाल उठाया गया था कि जब कांवड़ यात्रा जहां से गुजरती है वहां पर कुछ हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोगों की दुकानें होती हैं जिनमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं की फोटोज लगी होती हैं। तो उन फोटोज को भी हटाया गया था, शिकायतों के बाद वहां से हटवाया गया था। अभी की अगर आप बात करें तो हम अपनी ही टीम की बात कर लेते हैं। न्यूज नेशन की टीम जो है वो उन रास्तों पर गई, मतलब जो कांवड़ यात्रा का रूट है वहां पर मुजफ्फरनगर से और आगे चलकर जब देखा तो वहां पर एक ढाबा था जो 24 सालों से चल रहा था, संगम ढाबा के नाम से वो चल रहा था। लेकिन अब जब ये आदेश आया तो वहां पर लिखना पड़ा सलमान ढाबा, यानी कि जो मालिक थे उन्होंने संगम लिख रखा था लेकिन उनका जो एक्चुअल नाम था वो सलमान था। अब वहां के वर्कर्स ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जब से नाम बदला गया है तो वहां पर कुछ तब्दीली हुई है। लोग नाम देखकर पहले संगम ढाबे के नाम से बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, अब जब से सलमान ढाबा लिख दिया गया है तो वहां से थोड़ा सा रस कम हो गया है। यानी लोगों को अब अपनी चॉइस दिखानी पड़ रही है। अब लोगों का अपना मन है, अगर हो सकता है कि वो पहले संगम देखकर रुक जाते हो। तो सवाल ये भी है कि आपको अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी के साथ अपना बिजनेस चलाना है, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत
क्यों लग सकता है? हाँ, गलत नहीं लग सकता, ये बात भी सही, लेकिन अच्छा देखिए, हमें तो गलत सही, चलिए हम तो दोनों पक्ष ही बता रहे हैं लक्ष्मी, लेकिन जो अगर ये आदेश की आप बात करें तो इस पे RLD, हाँ। इस पर आप बात करें JDU, ये दोनों पार्टियां जो NDA का हिस्सा है, जो NDA का हिस्सा हैं, वो एकमत नजर नहीं आ रही हैं, और कहीं ना कहीं अब इस फैसले पे वो के RLD विरोध में है इनफैक्ट, और उन्होंने ये कहा था कि इनको सोचना चाहिए इस बारे में, इस तरह के आदेश के बारे में। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से अब इस पर भी एकजुटता बन पाती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अब ये कहा जा रहा है, आरोप ये भी है कि आप आर्थिक रूप से चोट कर रहे हैं लोगों को, मतलब आप कमाने नहीं दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बंटवारा कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अब कई देशों का जो है एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि आप फलाना देश में ऐसे होता था, ये होता था। तो लेकिन फैक्ट इज दिस कि अब क्या होगा और किस तरीके से इस पूरे जो रूट को डाइवर्ट किया जाएगा, लोगों के नाम के साथ उनकी दुकानें होंगी। इनफैक्ट जो कावड़ वाले लोग हैं, जैसा कि लक्ष्मी कह रही थी, न्यूज नेशन ने जब पड़ताल की, वो खुश थे, वो कह रहे थे अच्छा हमें क्लियरिटी मिलेगी कि हमें क्या करना है, हम कहाँ बैठेंगे, हम कहाँ खाएंगे, ये हमें बिल्कुल क्लियर होगा कि हम कहाँ बैठ रहे हैं और कहाँ नहीं बैठ रहे हैं। तो अब देखना आने वाले समय में ये होगा किस तरह के फैसले का किस तरीके से असर होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और आगे इसको कैसे सियासी मोड़ दिया जाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से आप जो दुकानों पे नाम डलवा रहे हैं, कई दुकानें आपने देखी होंगी जहां लिखा कि अनीस का जूस या अनीस का फल या फिर असीम का फल, मतलब इस तरीके की दुकानों पे। हालांकि कुछ ऐसे ढाबा संचालक भी दिख रहे हैं जिनको इससे कोई आपत्ति नहीं है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी आइडेंटिटी दिखानी है। कुछ लोगों ने तो अपने आधार कार्ड के साथ अपना GST नंबर तक लगा दिया है। वो कह रहे हैं कि हम तो और खुल के प्रशासन का समर्थन कर रहे हैं कि ठीक है, आपको दिक्कत ना हो, अगर आप जो भी आदेश दे रहे हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देखिए इससे कहीं ना कहीं जो आर्थिक, जैसा खुशबू ने कहा कि आर्थिक चोट दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब मान लीजिए कि आप जिसको संगम समझकर अब तक जा रहे थे, जब वहां आपको सलीम या सलमान लिखा हुआ दिखता है, तो हो सकता है कि अब आपकी अब वो चॉइस है कि आप संगम पे जाना चाह रहे थे या फिर सलमान पर भी आप उतना ही जाना चाह रहे हैं। तो क्या है इसका, बट एटलीस्ट लोगों को क्लियरिटी तो मिलेगी कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये उनका एक अधिकार भी है जानना। अच्छा कि भाई बिल्कुल। और कुछ मुझे ऐसा भी लगता है, कई बार आपने देखा होगा कि एक बड़ी लड़ाई झगड़े की भी वजह इस तरीके की तस्वीरें बना करती थी। तो क्या प्रशासन का एक ये भी उद्देश्य रहा होगा कि शुरुआत से ही सब कुछ क्लियर कर दिया जाए, जो कि इस तरीके की विवाद की कोई स्थिति ना बने, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की शायद ये एक कोशिश है। और चलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि इसे एक पॉजिटिव वे में ही देखा जाए, लोगों को क्लियरिटी जरूर मिले और जो आर्थिक चोट है वो भी ना हो उन लोगों पर जो कि अपना नाम अब बदल कर प्लेट लगाएंगे। बहरहाल हम तो इसी पॉजिटिविटी के साथ सोच रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।